आपको रायपुर से बता दें, वैक्सीनेशन को लेकर समस्या पर बात सामने आई है। वैक्सीनेशन सेंटर्स पर एक तरफ भीड़ उमड़ रही है तो वहीं टीका ऐप में गड़बड़ी की वजह से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। रजिस्ट्रेशन नहीं होने से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सीजी टीका ऐप पर सहदेव का बयान भी सामने आया है। ऐप जल्दी में बना है, इसी में लॉन्च किया गया है, ये कहना स्वास्थ्य मंत्री टीएस सहदेव का। लोगों को जो परेशानी हो रही है उसके लिए उन्होंने खेद भी जताया है और माफी भी मांगी है। इसके साथ ही तकनीकी दिक्कतों को जल्द ठीक किए जाने की बात भी स्वास्थ्य मंत्री ने कही है। बच्चा चलना शुरू कर रहा है, थोड़ी दिक्कतें आएंगी ही, ये भी टीएस सहदेव का बयान। तो जिस तरह से सीजी टीका ऐप में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, लोग रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं लेकिन दिक्कतों का सामना लगातार यहां पर करना पड़ रहा है। ऐप को लेकर लोगों में परेशानी हो रही है, उसको देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री का एक बयान सामने आया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कुछ परेशानी हो रही है, जल्दबाजी में इस ऐप को लॉन्च किया गया है, इसकी वजह से कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके लिए उन्होंने खेद भी जताया। बच्चा चलना चालू कर रहा है, दिक्कतें आएंगी और देख के ही उसको सुधारा जाएगा। तकनीकी अगर कमियां हैं तो जरूर उसको पूरा करेंगे। जल्दी में उसको लॉन्च किया गया है ताकि परेशानी ना हो। उस जल्दीबाजी में अगर कोई कमियां रह गई हैं तो हम लोग जरूर उसको सुधार करेंगे और तब तक जिन नागरिकों को तकलीफ हो रही है उनसे क्षमा प्रार्थी भी हैं। समय थोड़ा देंगे कि उसको सुधार सकें। निर्माण की क्षमता को बढ़ा दिया। तो वैक्सीनेशन को लेकर छत्तीसगढ़ में कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना लगातार लोगों को करना पड़ रहा है। पहले वैक्सीनेशन की कमी हो रही थी, वैक्सीन की कमी थी, लेकिन वैक्सीन आने के बाद अब सीजी टीका ऐप में रजिस्ट्रेशन को लेकर कुछ इश्यूज हो रहे हैं। हालांकि इस पर स्वास्थ्य मंत्री ने जनता से माफी भी मांगी है और ये भी कहा है कि जल्द ही इन तकनीकी दिक्कतों को दूर किया जाएगा और उसके बाद टीकाकरण अभियान पूरी तेजी से फिर से जारी होगा। हालांकि इस वक्त भी टीकाकरण अभियान जारी है, लेकिन कुछ दिक्कतों का सामना जनता को जरूर करना पड़ रहा है। लोग वैक्सीनेशन सेंटर्स पर पहुंच रहे हैं, रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद वो पहुंच रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी कुछ लोगों का टीका नहीं हो पा रहा है, जिसको लेकर लोगों में भी नाराजगी है और इसीलिए स्वास्थ्य मंत्री का ये बयान भी सामने आया है। उन्होंने खेद जताते हुए जनता से माफी भी मांगी है और कहा है कि जल्द ही इस तकनीकी कमियों को दूर करते हुए जल्द ही सब कुछ ठीक किया जाएगा। तो आपको बता दें, वैक्सीनेशन में सुगमता लाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने सीजी टीका एक ऐप जारी किया था, जिसके माध्यम से लोगों को इस ऐप के माध्यम से टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना था। लेकिन अब इसी ऐप की वजह से कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यानी जिस ऐप को बनाया ही गया था कि लोग बहुत ही सुगमता के साथ टीकाकरण करवा पाएं, अब वही ऐप कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी में डाल रहा है, क्योंकि इसमें रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद लोगों को स्लिप भी मिलती है, लेकिन उसके बावजूद टीकाकरण केंद्र में पहुंचने के बाद टीकाकरण नहीं हो पा रहा है। इसमें समस्या ये भी आ रही है कि लोग सवेरे से ही लाइन में लग जाते हैं, क्योंकि टीकाकरण को लेकर अलग अलग कैटेगरीज भी बांटी गई हैं और अब उसी वजह से कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विनय वर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विनय, टीकाकरण को लेकर किस तरीके की समस्याएं जनता के बीच आ रही हैं? देखिए, कई सारी समस्याएं जनता के सामने हैं। सबसे पहला तो कई सारे केंद्र नहीं खुले हैं। हम जो अभी देवेंद्र नगर के स्पॉट पे खड़े हैं, यहाँ पे टीकाकरण केंद्र बनाया गया था। तमाम लोग यहाँ पर सुबह से आए। कुछ लोग को ऐसा बताया जा रहा है सुबह टीकाकरण केंद्र खुला था, कुछ का कहना है टीकाकरण केंद्र नहीं खुला था। लेकिन यहाँ पर लोग अभी फिलहाल में 100 के पास में लोग हैं और भी लोग आ रहे हैं और वापस जा रहे हैं। केवल वो सरकार को कोस रहे हैं कि यहाँ पर टीकाकरण केंद्र बना तो की दिया गया है, लेकिन यहाँ पर वैक्सीन नहीं लग रही है। इसके अलावा जो तमाम जो केंद्र हैं उनमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि आज पंजीयन की जो बाध्यता है वो कर दी गई है कि पंजीयन आपका रहेगा तभी आपको टीकाकरण लगाया जाएगा। लेकिन जो टीकाकरण केंद्र है वहाँ पर जो पंजीयन कराकर लोग पहुँच रहे हैं, उनको सभी को आज का जो दिनांक का जो उनका तारीख दिया गया था पंजीयन का टीकाकरण का, लेकिन वो जब वहाँ पहुंचे हैं तो वह बता दिया है कि टोकन समाप्त हो गया है। तो ऐसे में लोग परेशान है कि आखिर क्यों ऐसा किया गया। सरकार ने जब ये बताया कि हमें 16 तारीख को जिस तारीख को टीकाकरण लगने के लिए आपका निर्धारित समय रहेगा वहाँ जाएं और आसानी से टीका लग जाएगा, लेकिन फिर उसके बावजूद भी क्यों नहीं टीका लग रहा है। एक समस्या और है कि पोर्टल जो शुरुआत किया गया था सीजी टीका नाम से, वहां पर जब पंजीयन उनका कराया गया तो वो ऑनलाइन उनका सारा जो डिटेल है, डाटा है, वो भरना था। लेकिन जो वो पोर्टल ही आज करप्ट हो गया और सुबह से वो स्टार्ट नहीं हो पाया, जिसके कारण से तमाम जो केंद्रों पर विवाद होता रहा। वाद विवाद लंबे समय टीकाकरण होना था उसमें 1 से 1.5 घंटा लेट हुआ, तो इसमें विवाद हुआ। जब वो
मामला जब जिलों से निकल करके सरकार के पास गया तो वहाँ स्वास्थ्य विभाग ने एक आदेश जारी किया। ये कहा है कि जब सभी जो काम है केंद्रों पे वो मैनुअल किए जाए, हालांकि इसमें भी पंजीयन की जो बाध्यता है वो रहेगी, लेकिन मैनुअल किया जाए तो वहाँ पे काम शुरू। लेकिन हमने जब बातचीत की लोगों से तो ये पता चला कि स्वास्थ्य कर्मियों को इसका जो ट्रेनिंग देनी चाहिए थी पोर्टल की लोगों से, तो ये पता चला कि स्वास्थ्य कर्मियों को इसका जो ट्रेनिंग देनी चाहिए थी पोर्टल चलाने की, वो अभी तक ट्रेनिंग नहीं दी गई, जिसके कारण से जो पोर्टल है वो नहीं खुल पा रहा था। एनआईसी में भी जब बातचीत की गई तो एनआईसी भी आज रविवार होने के कारण से बंद था, जिसके कारण से लोग जो पोर्टल है उसका संचालन नहीं हो पाया। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि ये जल्दीबाजी में जो लॉन्च किया गया है और उससे जल्दी से इसमें जो कमियां हैं शुरुआती दौर की है उसको जल्दी से समाप्त करके फिर से कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसे इन सब के बीच में लोग जो हैं वो परेशान हो रहे हैं। आखिर जो 3 दिन पहले फ्रंटलाइन वर्कर और एपीएल का जो टीकाकरण बंद था, कल जब बड़ी संख्या में वैक्सीन आई तो आज से फिर से लोगों को लगा कि हमारा जो पहला नंबर है, लोगों ने पंजीयन करा लिया था तो वो यहाँ पर आए और लोगों का जो टीकाकरण है वो करा लें। लेकिन ऐसे में जब पोर्टल वापस से काम नहीं किया, अव्यवस्था बनी हुई है, जिसके कारण से लोग परेशान हो रहे हैं। कहीं न कहीं इसमें सवाल उठता है कि अगर लोग टीकाकरण केंद्र पर आ रहे हैं और टीकाकरण केंद्र बिल्कुल विनय, और उम्मीद भी यही करते हैं कि जल्दी ही इन अव्यवस्थाओं को दूर करते हुए वापस से टीकाकरण अभियान में एक तेजी आए। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो टीकाकरण अभियान में जिस तरीके की अवस्थाएं सामने आ रही हैं, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। कई टीकाकरण केंद्रों में इस तरह की तस्वीरें भी सामने आई हैं जहां लोगों को जब समस्याएं हुई तो लोगों में आक्रोश भी सामने आया और ये आक्रोश कहीं ना कहीं तस्वीरों में भी साफ नजर आ रहा है।